नमस्कार, तहकीकात न्यूज़ की खास पहल चुनावी जंग 2021। जैसे कि बहुत दिनों से हरिहरपुर पूर्वी पंचायत में घूमते घूमते बहुत सारे उम्मीदवारों से मिले हैं, परंतु एक उम्मीदवार जो कि सरपंच पद के उम्मीदवार हैं, एक अच्छे वकील हैं और एक अच्छे नागरिक भी हैं। तो उनके बारे में कुछ उनके जो समर्थक हैं उनसे बातचीत करते हैं कि वकालत करते करते इस बार सरपंच का चुनाव क्यों। तो आइए मुलाकात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका शुभ नाम? मेरा नाम नवनीत कुमार झा है। तो नवनीत जी, कितने वर्षों से जानते हैं आप सुदर्शन जी को? यूँ कहूँ तो होश संभालते ही जानता हूँ, बचपन से ही जानता हूँ। मेरे भाई हैं और हम एक ही गांव में रहे। इनके बारे में बहुत सारे बातें प्रचलित हैं कि न्याय कर देते हैं, अच्छी तरह से लोगों के सुख दुख में काम आते हैं। तो और समाज सेवा से जुड़े कैसे कैसे काम किए इन्होंने? समाज सेवा से जुड़े काम, कानून के जानकार हैं, LLB किया हुआ है और न्याय की काफ़ी गहराई से जानकारी रखते हैं। जैसा कि हमें पता चला दरभंगा में है, ये दरभंगा ही रहते हैं कई बार। तो कोई भी आपके यहाँ से कोई मरीज़ हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है तो उसकी देख रेख में पूरा ध्यान देते हैं? निश्चित जाते हैं। और हाँ, किसी भी मदद हो सके वो। हाँ, जिस तरह की भी कोई मदद दरकार होती है तो वो खड़े होते हैं हमेशा। तो जैसे कि आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं आज, तो आज का दौरा कहाँ से कहाँ तक का रहेगा आपको? आज तो गांव में ही घूमना है। गांव में कितने, कौन सा वार्ड में घूमेंगे, किस किस लोगों से मिलेंगे? 16-17 वार्ड में हम लोगों को घूमना है। हाँ, प्रत्येक आंगन जाना है, लोगों से मिलना है, बात करनी है, लोगों को कन्विंस करना है इनके बारे में। तो कन्विंस करते हैं, कैसे समझाते हैं लोगों को, ये हमें भी थोड़ा बताइए। लोगों में काफ़ी उत्साह है, लोग काफ़ी उत्साहित हैं इनको लेकर। खास करके इनके एजुकेशन को लेकर लोग काफ़ी आशान्वित हैं, क्योंकि सरपंच का पद जो है वो न्यायकर्ता का पद है, उसे न्याय करना होता है। तो न्याय कौन करेगा? जिसे न्याय की जानकारी होगी। न्याय तो पिछले 18 साल से लोगों को दिलवा ही रहे हैं। ये न्याय दिलवा रहे हैं, लेकिन वो प्रोफेशनल था। अब चूँकि यहाँ छोटे मोटे विवाद होते ही हैं गांव में, गांव परिवार में हम लोग रहते हैं। जैसा कि विवाद आपके एक फुटबॉल के मैच में हो गया था, वो बात संभाल नहीं पाई आपके सरपंच। हाँ, इस तरह के छोटे मोटे विवाद बहुतेरे होते रहते हैं। तो उसमें लोग बाग दरभंगा चले जाते हैं, केस कर दिया, थाना चले गए। तो मुझे लगता है कि ये अगर रहेंगे तो ये लोगों को काफ़ी हद तक कोई भी आयोजन होता है, चाहे फुटबॉल का आयोजन हो या कोई धार्मिक आयोजन होता है, तो इनको एक अतिथि के रूप में बुलाया जाता है। मतलब इससे यहाँ पता चलता है कि गांव में एक सामान्य, मतलब सम्मान के लायक व्यक्ति हैं। हाँ, क्योंकि ये दरभंगा रहते हुए भी गांव से इनकी जड़ें जुड़ी हुई हैं और ये हमेशा उपस्थित होते हैं। कोई भी पूजा हो, कोई भी सार्वजनिक कार्य हो, या परिवार में या परिवार से बाहर, गाँव में, समाज में, तो ये उपस्थित होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको युवा वोटर से भी पूछेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? गुंजन कुमार झा नाम हुआ मेरा। तो गुंजन जी, सुदर्शन जी को कितने वर्षों से जानते हैं? 10-15 वर्षों से। 10-15 वर्षों से जानते हैं। साथ ही रहते हैं। तो जब साथ रहते हैं तो आप देखते भी होंगे कि जब अदालत में इनके पास कोई केस आता है तो कैसे केस को डील करते हैं? मतलब कि ये बात तो नहीं है कि वकील होते हैं तो कोई अन्याय वाला केस भी ले लेते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, हमेशा हक में मतलब हक में हमेशा रहते हैं, सच्चाई का साथ देते हैं। अगर झूठा केस हो तो उसमें नहीं, फॉल्स केस नहीं लेते हैं। पहली बात वो है, और कम समय में जो है चाहते हैं कि केस का निपटारा हो जाए और जनता जो है उसको परेशानी ना हो, ज़्यादा खर्च ना उठाना पड़े और समन्वय स्थापित बढ़िया से हो जाए। कौन कौन से कोर्ट में जाते हैं? ये दरभंगा कोर्ट से भी या पटना हाई कोर्ट में भी है? नहीं, अभी फिलहाल सिविल कोर्ट दरभंगा में अभी जाते हैं, और पहले की बात थी तो पहले पटना हाई कोर्ट जाते हैं। हमने तो सुना है कि पटना हाई कोर्ट में बड़े बड़े केस इन्होंने जो हैंडल किए हैं। जी बिल्कुल। शायद दूसरा वकील वो नहीं कर पाए। नहीं, सही बात है। पहले वहीं रहते हैं। पहले कुछ दिन पटना पटना हाई कोर्ट में भी रहे हैं। अभी फिलहाल दरभंगा में। किसी का अन्याय हो और पटना हाई कोर्ट तक जाना हो तो चले जाते हैं? जी, आराम से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। आपका शुभ नाम क्या सर? मेरा नाम केशव कुमार है। केशव कुमार जी, आपका व्यवसाय क्या है? मेरा अभी कोई व्यवसाय नहीं है, मैं एक विद्यार्थी हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट का। एक युवा वोटर हैं आप? यस सर, बिल्कुल। तो जैसा कि बुजुर्गों का देखा कि हमने ध्यान सुदर्शन जी की तरफ है, आप युवा वोटर हैं, तो आपका ध्यान सुदर्शन जी की तरफ क्यों है? युवा हो या बुजुर्ग हो,
सारे जनता में उत्साह है वो सुदर्शन कुमार झा जी को लेकर ही है। और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि पिछले 15 वर्षों से सरपंच ने अपना काम को बिल्कुल ही सही ढंग से नहीं किया है। तो और काफ़ी सारे लोगों का ये भी मानना था कि पिछले वर्षों उनके पास विकल्प नहीं था कुछ ऐसा, लेकिन इस बार जब वो लड़ाई हुई थी शायद आप उस टाइम होंगे वहाँ पे। जी जी जी, फुटबॉल का मैच यहाँ दुर्गा पूजा में आयोजित होता है। नेपाल सबसे भी टीम आता है और यहाँ पे खेलता है, अपने प्रदर्शन को दिखाता है। और एक छोटा सा विवाद था जिसको आराम से निपटाया जा सकता था, उसको काफ़ी दुख। सुदर्शन जी उस समय सरपंच होते तो ये विवाद क्या कितनी जल्दी समाप्त हो सकता था? काफ़ी वो उतना बड़ा कोई मैटर नहीं था जितना बड़ा उसको बताया गया, एग्जैगरेटेड था कम्प्लीटली। कुछ लोगों को बिठा के उनके पेरेंट्स को बिठा के वो चीज़ खत्म हो जाती। हाँ एग्जैक्टली, वो काफ़ी छोटा सा बात था, उसको आप जातिगत नाम दे दिए, उसको इतना ज़्यादा एग्जैगरेट कर दिए लोगों के मन में कि पिछले साल टूर्नामेंट, इस साल भी टूर्नामेंट नहीं हो पाता। लेकिन गांव के कुछ लोगों ने, ये सुदर्शन जी खुद भी थे मुख्य अतिथि के रूप में। सुदर्शन जी मिले थे, मुख्य अतिथि के रूप में थे। मतलब मुख्य अतिथि उसी को बनाया जाता है जिसका पूरे समाज के अंदर एक स्थान होता है। हाँ जी, और जो उस योग्य भी हो, तो वो जाहिर सी बात है वो उस योग्य थे और वो सरपंच बनने के भी योग्य हैं पूरी तरह। तो सुदर्शन जी का चुनाव का चिन्ह क्या है इस बार? बगुला छाप है, क्रमांक 8 है। और सभी युवा हो। बगुला की विशेषता तो बता दीजिए। बगुला की विशेषता है कि बको ध्यानम, उनका ध्यान जो अपने निशाने पे रहता है, कभी वो चूकता नहीं है। और समाज से कचरा भी साफ करते हैं बगुला। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी आइए। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम हुआ दीपक कुमार झा। तो दीपक जी, वोट बन चुका है आपका? वोट बन गया मेरा। इस बार किसको वोट कर रहे हैं? इस बार हम अपने सरपंच जी को वोट कर रहे हैं, जिनका नाम सुदर्शन कुमार झा है। मतलब पूरा कंठस्थ याद है आपको, और सुदर्शन जी से बहुत लगता है आप प्रेरणा ले चुके हैं। बहुत प्रेरणा लिए हैं, शुरू से लेकर अभी तक लेते आ रहे हैं, और वो हमारे बहुत अच्छे मार्गदर्शक भी रहे हैं। मार्गदर्शक भी आप? हाँ, हमारे मार्गदर्शक। तो जब ये सरपंच बन जाएंगे तब कैसा मार्गदर्शन करेंगे? तब जो समाज से जुड़ी जो समस्या होगी उन्हें हल करेंगे और अच्छे तरह से अपना काम करेंगे, जैसा कि करते आ रहे हैं। तो जो आपकी पंचायत यहाँ पे होती है, अभी तक तो पंचायत उस प्रकार नहीं हो पाई, जो सरपंच थे उस प्रकार वो काम नहीं कर पाए। तो क्या सुदर्शन जी से आपको उम्मीद है कि ये उस उम्मीदों पे खरे उतरेंगे? बिल्कुल उम्मीद है, पूरी तरह से उम्मीद है। पिछले 15 सालों से जो नहीं हुआ वो अभी होगा, और इस बार बहुत अच्छा होगा और न्याय मिलेगा, सभी को मिलेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी आप भी आइए। आप हमेशा एक जो देखने में लगता है कि फिट हैं पूरे। हाँ ठीक है। फिटनेस का मंत्र किसने दिया आपको? वो बस थोड़ा खेल कूद से ज़्यादा जुड़ा हुआ रहता हूँ। खेल कूद से मतलब सुदर्शन जी ने कहीं ना कहीं मार्गदर्शन किया? हाँ ज़रूर, वो तो शुरू से ही मार्गदर्शन करते रहते हैं। चलिए, आप टीचर हैं? हाँ टीचर हैं हम। आप समाज में मतलब एक अच्छा ज्ञान दे रहे हैं, हाँ और सुदर्शन जी शायद अच्छा लोगों को न्याय देंगे। बिल्कुल, समाज में एक नया वे जाएगा कि सरपंच कैसा होना चाहिए, इसके लिए वो पूरी तरह से योग्य उम्मीदवार हैं। सरपंच के जो जैसे कि हम कहते हैं कि आप टीचर हैं तो आपने बीएड करना होना चाहिए, अगर आप डॉक्टर हैं तो आपने एमबीबीएस करना चाहिए, अगर आप इंजीनियर बनना है तो बीटेक करना चाहिए। तो ये तो एमए और एलएलबी कर चुके हैं, न्याय के पद पे तो वैसे ही बैठे हैं। तो क्या आपके पूरे पंचायत में जितने भी उम्मीदवार हैं यहाँ पर, क्या इनके समकक्ष कोई एलएलबी धारक है? नहीं, एलएलबी धारक मुझे नहीं लग रहे हैं कोई भी हैं। अगर मान लीजिए होते भी तो वो अपना क्वालिफ़िकेशन जाहिर करते हैं, जैसे इन्होंने जाहिर किया है, क्योंकि क्वालिफ़िकेशन एक ऐसी चीज़ होती है जिसे आप छुपा नहीं सकते हैं, और आज के डेट में तो बिल्कुल भी नहीं। अगर जिसके पास जो क्वालिफ़िकेशन है उसे दिखाने में क्या हर्ज है। आज का दौरा कहाँ कहाँ पे आपका चुनाव प्रचार था? आज हम लोग वार्ड नंबर 16-17 16-17 में लोगों से मिल रहे हैं, तो आपको कैसा लोगों के साथ व्यवहार का जो रिस्पांस कैसा मिल रहा है? अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। वो सभी चाह रहे हैं कि हमारे बीच एक योग्य और शिक्षित उम्मीदवार आए, इससे युवा भी और युवा भी हो। और हमारे बीच में ऐसा पहली बार हुआ भी है कि ऐसे योग्य उम्मीदवार हम लोगों के बीच में हैं, और पूरा युवा उनके साथ है, ठीक है, और पूरा उम्मीद है कि आगे उन्हीं के समर्थन। चलिए, जैसा कि यहाँ पर देखा जा रहा है, बच्चा बूढ़ा और जवान सबके मुंह पे एक ही नारा है कि इस बार सुदर्शन जी को लाना है। आज इस पंचायत के अंदर एक बुजुर्ग मिले हैं, उनसे मिल के हम बात करना चाहते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। नमस्कार बाबा जी। हाँ। तो बाबा जी क्या कहना चाहते हैं सुदर्शन जी के बारे में, ये बताएं। हो जाएंगे तो बस तो गांव का कल्याण हो जाएगा। गांव का कल्याण हो हाँ, जाएगा। गांव का, हरिहरपुर गांव का कल्याण हो जाएगा। हरिहरपुर गांव की अगर बात करूं कानून के रूप में, इनसे अच्छा उम्मीदवार कोई है?
ना अभी तो सामने में नहीं दर्श नहीं दर्श हो रहा नहीं है। मतलब कि आपकी भी इतनी उम्र हो चुकी है, 90 से ज़्यादा होगी। ना 73 पर है। 73 ही अभी। हाँ, चलिए, 73, हाँ। तो आपने आज तक सरपंच पद में ऐसा उम्मीदवार देखा है? 10 वर्ष तो वही धर्म वाला था। हाँ, बस वही 10 वर्ष तो वही था। किसी भी पंचायत में, इसी पंचायत में, किसी भी पंचायत में। हाँ वहाँ वैसा नहीं है। देखिए 12 ना उम्मीद है जो ये हो जाएंगे, विजय हो जाएंगे। तो सुदर्शन जी के बारे में इनके एक बहुत जो लंगोटिया दोस्त हैं, उनसे आज बातचीत करते हैं कि सुदर्शन जी के बारे में आज अपने पिटारे में से कौन सी बात निकालने वाले हैं। आइए बबलू जी, आप सुदर्शन जी के पुराने दोस्त हैं और बचपन से साथ हैं। बड़ा भाई भी हूँ। हाँ, बड़े भाई भी हैं। आज सुदर्शन जी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, ये बताइए। मैं सुदर्शन जी के बारे में यही कहना चाहता हूँ कि समस्त पंचायत की जनता जो है वह तहे दिल से, सच्चे मन से सुदर्शन जी को सपोर्ट करें, बगुला छाप पर मोहर लगाकर उनको भारी से भारी मतों से विजय कराएं। भारी से भारी मतों से विजय दिलाएं। जैसा कि आप लोग घूम रहे हैं अभी, लोगों से मिल रहे हैं, घर घर जाके लोगों के साथ व्यवहार देख रहे हैं, तो पिछले 15 सालों में क्या ऐसा व्यवहार रहा आपकी पंचायत? देखिए, हर एक चीज़ में एक कहावत है जो कन्वर्शन इज़ द रूल ऑफ वर्ल्ड्स, परिवर्तन जो है संसार का नियम है। 15 साल आप राज किए हैं, उसमें आप कुछ किए नहीं हैं, सच्चा न्याय नहीं दिए हैं लोगों को। लोग मजबूरन होकर के कोर्ट कचहरी का शरण लिए हैं। अगर आप अच्छे दिल से काम में जाते होंगे तो वहाँ भी सुदर्शन जी ही न्याय करवाते होंगे। अगर आप अच्छे मन से काम किए रहते तो ऐसा कुछ नहीं होता। जनता उनको पूरी तरह से नकार चुकी है और इस बार सुदर्शन जी का भारी मतों से विजय होना निश्चित रूप से तय। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सब कह रहे हैं कि इस बार सिर्फ सुदर्शन जी ही जीतेंगे, अब सुदर्शन जी से भी मिलके कुछ बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि पंचायत में जो घूम रहे हैं तो लोगों के साथ जो मिल रहे हैं तो लोगों का कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। क्योंकि पिछले 15 सालों से सरपंच कोई और थे, अब वो सरपंच साहब ने जो काम किए हैं वो जनता जान चुकी है।